संगठित होकर के अपनी स्वयं समस्या का समाधान कराने का काम करें। जरूरत होगी तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। पढ़ने से जो जानती थी कि जब पढ़ लिख लेंगे तो ये हमारा जवाब देंगे, हमसे सवाल करेंगे। इसलिए सरकार पर या एनपीसीआई के नाम पर इस तरह से लोगों का खाता जो है ब्लॉक कर दिया गया है, उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं। या ग्राम सभा घर पड़ता है और हमारी की समस्या पानी का है सर। पानी की समस्या है, आज के 8 दिन पहले इतना पानी लिखा भी भरल नहीं है। रहा। नाम पता आपको विधायक का जो आपके क्षेत्र के हैं? उनको नाम क्या हम बताएं। विद्यालय में पढ़ेगा, जब पढ़ेगा तो निश्चित तौर से वो परीक्षा बीट करेगा, बीट करके लेखपाल कानून और तहसीलदार या अगर मास्टर कुछ भी डॉक्टर। कैसे व्यक्ति हुआ है? नहीं उसको कहल काम सर्वे तो सरकार रहली तबे तो सर्वे करे खातिर वो आइल रहली तबे सर्वे क के खेती का शिक्षा पर नए युवाओं पर हुई है कि आगे बढ़े सामाजिक बुराइयों हमारी बुराइयों पर। हाँ, आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है मधुबन तहसील के अंतर्गत आते ग्राम सभा करौदी नारायणपुर में, जहां भारतीय यूनियन किसान सभा की यहाँ पे बैठक का आयोजन किया था। यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे इस बैठक के दौरान किन विषयों पर चर्चा किया गया और किन जो यहाँ पे मुश्किलें किसानों को आ रही है उसके बारे में इन किसानों को बताया गया। हमारे यहाँ पे एक मौजूद है वरिष्ठ किसान सभा के कार्यकर्ता, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी, जैसा हमने देखा यहाँ पे आज भारतीय किसान यूनियन का यहाँ पे बैठक हुआ है सभा में, क्या-क्या यहाँ फैसले लिए गए और क्या-क्या यहाँ पर लोगों को जागृत किया गया है किसान मोर्चा के बारे में सर? पहली समस्या है गांव की समस्या जो है रास्ते के संबंध में पहला, जी, और गांव के सामाजिक कुरीतियों पर विचार किया गया है। गन्ने के रेट भाव को लेकर के बढ़ते हुए दाम पर किसान यूनियन अगर इस पर सुधार नहीं होगा तो आगे धरना प्रदर्शन भी कर सकती है। जैसा देखा जा रहा है अभी भी जो भारत सरकार है एमएसपी को लेकर अभी भी असमंजस में पड़ी हुई है, उस पर कोई फैसला गहन नहीं ले पा रही है सर। ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक वो समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारा संगठन हमेशा लड़ता रहेगा। हाँ। जैसे देखा जा रहा है पिछले साल जैसे 3 बिल किसान के लिए आए थे सरकार के, किसानों ने तो माफ़ उसको करा लिया, एमएसपी भी अभी बनी हुई है, हम उससे आप पे बात करें, ये कोई जो फाइनल परिणाम इसका कब तक आने को आपको आस है सर, सरकार से? ये तो सरकार पर निर्भर, सरकार तो पढ़ा रही है पब्लिक को। जी। हाँ, लेकिन संगठन ये लड़ता रहेगा जब तक ये समाधान नहीं हो तब तक ये संगठन लड़ेगा, हमेशा लड़ेगा। जैसा आपने कहा कि यहाँ पे लोगों को हमने जागृत कराया सामाजिक कुरीतियों के बारे में, बुराइयों के बारे में, तो एक समाज में देखा जा रहा है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते और पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस गाँव में हमें देखने को मिली थी सर। ये पहला सूत्र हमने बताया कि गांव के रास्ते के संबंध में पहला समस्या है। जी। गांव में रास्ता या पानी का निकास बहुत कई जगह गांव में हमने देखा कि कई जगह पानी इकट्ठा है, उसका सोख्ता वगैरह बनना चाहिए, तो गांव की समस्या पर विचार होना चाहिए। हाँ। तो करौदी नारायणपुर में आप मौजूद हैं। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे पानी पूरा भर चुका था, निकासी कोई नहीं थी और यहाँ ग्राम प्रधान भी थे, उससे भी लोग तंग आ चुके थे। लोगों ने उसकी बारे में आवाज़ भी उठाई, परंतु ग्राम प्रधान के अलावा यहाँ पे ना कोई सांसद आए, ना विधायक आए। क्या आप उन लोगों से अनुग्रह करना चाहते हैं कि कम से आएँ यहाँ पे और गाँव वालों की समस्या के बारे में वो जानें? हाँ, हम लोगों का निवेदन है जी। कि क्षेत्रीय विधायक हमारे करौंदी में आएं और लोगों की समस्या को देखें, स्थिति क्या है, उस पर विचार किया। जी। हुँ। देखिए क्षेत्र विधायक जैसा बताया ये मधुबन विधानसभा है और यहाँ के विधायक वर्तमान में भाजपा सरकार के रामविलास चौहान हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है अधिकतर यहाँ पे लोगों ने रामविलास चौहान को अभी तक देखा भी नहीं है अपने ग्राम सभा में। अगर उन उन तक हमारी वीडियो चाहे उनके कोई प्रतिनिधि कार्यकर्ता तक वीडियो पहुँचती है तो कम से कम इस करौदी नारायणपुर ग्राम सभा में जो दोहरीघाट ब्लॉक और मधुबन विधानसभा और मधुबन तहसील के अंतर्गत ये पड़ता है और ये गाँव है आपको जो समस्या है ये राजभर बस्ती है। अमिला से लेकर जो दरगाह मार्ग जाता है उसी मार्ग के बीच में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे ये बस्ती है, वहाँ पे समस्या अन्य किसान मोर्चा के यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज किस विषयों पे चर्चा हुई है और क्या-क्या फैसले लिए गए हैं सर यहाँ पे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएँ? मैं मिथिलेश यादव भारतीय किसान यूनियन का आजमगढ़ मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को लेकर के यहाँ पर जो यह पंचायत की गई, उसमें हम लोग उपस्थित हुए थे। तो यह गाँव में पानी और नाली नर्मदा की समस्या अति हो गई है बहुत। पिछले कुछ दिनों में पहले बारिश में पानी हो गया था और यहाँ के लोग गाँव के लोग ऊब चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस गाँव के प्रधान जी या गाँव के प्रधान से नहीं हो पाता है तो विधानसभा के जो विधायक के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या जो भी सक्षम लोग हैं वो उसको काम को कराने का काम करें। अगर यार नहीं कराते हैं तो अगर इस साथ किसान यूनियन के लोग
इन लोगों के साथ लग करके इन समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे, आग्रह करेंगे पहले। अगर नहीं सुनते हैं तो जो भी होगा फिर देखा जाएगा। अपने स्तर से धरना प्रदर्शन चाहे जो भी करना पड़ेगा या किसान के लिए हम लोग करने को तैयार हैं। एक देखा जा रहा है सर, वर्तमान में जो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों को मिलती है, इसमें अधिकतर किसानों का किसी कारणवश बंद कर दिया गया। जैसे उसमें देखा जा रहा है तो स्टेटस लोग चेक करें तो खतौनी नॉट फाउंड ये दिखा रहा समस्या, अधिकतर लोगों का देखा गया। इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप? हाँ, ये किसानों को एक बुलावा था जो पिछले देखा जाए तो 50% उसमें से जो मिलता था लोगों का, उसमें से 50% लोगों का कट गया है। यह इधर-उधर केवाईसी के नाम पर या एनपीसीआई के नाम पर इस तरह से लोगों का खाता जो है ब्लॉक कर दिया गया है, उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं। या अन्य समस्या है, तो उसके लिए भी हम लोग अब पिछले मतलब जो आगने वाला तीसरा बुधवार है, वहाँ हम लोग इस समस्या को उठाएँगे। और इस आपके भी माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो अगर किसी सक्षम अधिकारी तक यह बात हमारी पहुँचती है, तो वह इस जनपद के जो भी ब्लॉक हैं, सभी 9 ब्लॉक में सभी लोगों को स्टेटस चेक किया जाए और जिन किसानों की जो भी समस्या है, उसको ठीक कराने का काम किया जाए और किसानों को उसकी पैसे उनके खाते में भिजवाने का काम करे यह सरकार। जी, तो जैसे हमने बात की एमएसपी के लेके, हरियाणा में तो मान लीजिए वहाँ किसानों ने तो अपनी एमएसपी को मान लिया, वहाँ पे तैयार हो चुके हैं सरकार एमएसपी रेट तय करने की। क्या देख रहे हैं भारत सरकार अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश चाहे पूरे भारत में ये तय करती है एमएसपी, तो किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है? एमएसपी 50 S2 प्लस 50% हम लोग मानने को तैयार हैं। अगर उस पर किसानों की बात मानी जाती है तो किसान तैयार है, नहीं तो हम लोग किसान लड़ते रहेंगे। वह पहले जो भुलावा है कह रहे हैं कि हम लोग 50% लाभकारी मूल्य देंगे, तो इस तरह से नहीं, वह ज़मीन का मुआवजा नहीं देते हैं, हमारे किसान की मजदूरी उसमें नहीं जोड़ते हैं, तो उसमें S2 प्लस 50 की हम लोगों की माँग है। अगर वह मानेंगे तो हम लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं, हम लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो देखा आपने एमएसपी सबसे बड़ी समस्या इस समय भारत में बनी हुई है किसानों को लेकर। किसानों को तो पूरा जो सहयोग सरकार देने का वादा तो कर रही है, परंतु यहाँ तक आते-आते लास्ट में किसानों को नहीं मिलता है। जैसे हमने सर से बात की, उन्होंने बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अधिकतर 50% किसान ऐसे हैं जिनको किसी न किसी कारणवश उनकी सम्मान निधि रोक दी गई है। और सबसे पहले अगर जैसे जाते हैं लोग सर तहसील पे लेखपाल से बात करते हैं, तो वो भी आनाकानी करते हैं लोग। आनाकानी करते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं अब भी, इस समय भी। तो कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन फिर हम लोग इसके लिए भी अगर ज़रूरत होगी तो धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पहले एक पत्रक दे करके चाहे सक्षम अधिकारी से हम लोग जिले पर बात करेंगे, वो बात करने के बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग इस जनपद के लिए, चाहे अपने मंडल के लिए, हम आजमगढ़ मंडल के लिए लड़ने का काम करेंगे। इस तरह से दिलाने का काम को हम लोग करेंगे। देखा हमने बात की, ये भारतीय किसान यूनियन मोर्चा का कार्यकर्ता थे। यहाँ पे ग्रामीण, जैसे इन्होंने बताया, ग्रामीण समस्याओं पर यहाँ पे बात की गई। यहाँ पे एक सर मौजूद है ग्राम्स के, इनसे बात करते हैं कि ग्रामीण समस्या क्या-क्या बनी हुई है। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको देखा होगा, हमने यहाँ करौदी नहर को दिखाया जो पानी भर चुका था। क्या वो वीडियो प्रधान तक पहुँची? प्रधान देख कर प्रधान आए थे। क्या सांसद विधायक आए हैं? ये सर से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र राजभर, ब्लॉक दोहरी घाट में करौदी नारायणपुर ग्राम सभा घर पड़ता है। और हमन के समस्या पानी का है सर। पानी की समस्या है। आज के 8 दिन पहले इतना पानी भरल रहल, ओई में सब आइल गेल है। आज प्रधान जी मने सुनल है वीडियो के, ते अइला देखला, फिर अपन समस्या रखल गइल। फिर आज आए हैं, मीटिंग हुआ है। अब देखा जाए का समाधान निकाला जाता। कोई निश्चित समाधान नहीं निकला? कोई नहीं, क्लियर ना भइल है अभी। कोई विधायक या सांसद का प्रतिनिधि आया हो सर? ना केहू नहीं आइल, ना एमपी साहब का केहू कार्यकर्ता आइल, नहीं न विधायक जी का केहू आइल, न केहू ना। ये तो किसान लोग मने आए हैं, आज हम लोग की समस्या सुने हैं तो बात रखी गई है। तो देखा जा रहा है, जैसा देखा आपके गाँव में सबसे बड़ी समस्या रास्ते और पानी को लेकर बनी है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधान जी चाहे सांसदों के बारे में? क्या कहना चाहेंगे, कोई सुनता थोड़े है, केवल तो कहाँ-वहाँ करके चला जाता है। हैं? चाहे विधायक आता है तो वो भी अपना वोट लेना होता है तो कहता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब वोट ले लिया उसके बाद में पते नहीं। आज तक तो हम विधायक को देखे ही नहीं कि यहाँ 5 साल बीतने वाला है, वो आया कि नहीं। जैसा हमने बताया कि अधिकतर लोगों ने यहाँ पे जो विधायक है वर्तमान में, उसको देखा भी नहीं है। नाम पता आपको विधायक का जो आपके क्षेत्र के हैं? उनको नाम क्या हम बताएँ? हम जानते ही नहीं उनका नाम है। देखिए, ये है यहाँ की स्थिति मधुबन विधानसभा और कम से कम ये करौदी नारायणपुर ग्राम सभा है। तो देखा हमने आपको यहाँ पे किसान मोर्चा के जो
कार्यकर्ता थे, उनसे बात की, ग्रामीणों से बात की। एक सर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं ये जैसे बताया जाए कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सर से हम पूछते हैं इनका नाम क्या है? सर आपका नाम? हमारा नाम अखिलेश कनौजिया है। जी। जैसा हमने देखा कि आपने यहाँ पे बयान दिया समाज में जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए और सबसे बड़ी बात जो नशाखोरी इस समय गाँव में चल रही है उसको दूर करने के लिए आपने बात रखी यहाँ पे। और जैसा देखा जा रहा है कि आजकल सबसे बड़ी समस्या गाँव में नशाखोरी हो रही है सर और लेबर कोई मज़दूरी नहीं करना चाहता। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए उसके पीछे एक ही रीज़न है कि सरकार जो मेहनतकश लोग थे, जी। जो मज़दूरी पर डिपेंड थे, उनको सस्ता ये हुआ कि 5 किलो राशन मिल रहा है, कामचोरी बढ़ती गई जी। और स्थिति यह नहीं कि उनका गुज़र उससे होने वाला नहीं है। 5 किलो से ही काम नहीं चलने वाला है, वो काम तो चलेगा कहीं न कहीं मज़दूरी करेंगे तो। एक तो सरकार की ये मंशा है कि जो उचित मूल्य है मज़दूरी का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और सही बात है जो नशाखोरी की बात है, तो हमारे गरीब तबके के लोग जो है वो नशाखोरी में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। हमने इसीलिए इन लोगों को सुझाव दिया कि आप लोग जो है एक बुराई को अगर एक बुराई को छोड़ते हैं, उस बुराई से आपका बच्चा कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ेगा, जब पढ़ेगा तो निश्चित तौर से वो परीक्षा बीट करेगा, बीट करके लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार या अगर मास्टर कुछ भी डॉक्टर, सिपाही, दरोगा बनता है, तो आपकी 3 पीढ़ियों को सुधारने का काम करेगा। जैसा आपने जागरूकता हम लोग पैदा करने के लिए जी। हम लोग इन लोगों से बता रहे हैं। जैसा आपने बताया कि विद्यालय कॉन्वेंट में हाँ। आज देखा जाए दिन-ब-दिन कॉन्वेंट विद्यालय जो है उनकी फीसें बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे क्या रीज़न देखते इसके हैं आप? पीछे भी सरकार दोषी है। दोषी है सर। सरकार दोषी है। जी। इसलिए कि आज प्राइमरी स्कूलों में सरकार सिर्फ खाना बनवा रही है, उनको ड्रेस बनवा रही है, अध्यापकों वहाँ बच्चे है या नहीं हैं, उनसे कम पैसे पर मास्टर जाके पढ़ा रहा है वहाँ कॉन्वेंट विद्यालय में। तो सरकार ही तो सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दे रही है। गाँव में भूजा की तरफ विद्यालय खुल रहे हैं, तो उसके लिए सरकार दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं। एक सिंगल जैसे सरकार बोलती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो सरकार ने क्यों नहीं ये लागू कर दिया कि वन नेशन वन एजुकेशन। अगर इस तरह की हो जाती तो हमारे गरीब का भी बेटा वो इंजीनियर, डॉक्टर, सिपाही, दरोगा बनता, क्योंकि वो भी पढ़ के जाता। जब यूपी बोर्ड से पढ़ के जाता है तो वो परीक्षा नहीं बीट कर पाता है। तो देखिए सर ने जैसा बताया, जैसा सरकार जो संसद में प्रस्ताव पेश कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन का, वैसे ही सर ने कहा वन नेशन वन एजुकेशन अगर सिस्टम सरकार लागू करती है, तो सभी को एक समान शिक्षा मिले। एक समान कानून की बात तो करती है सरकार पर एक समान शिक्षा नहीं मिल रही है। नहीं, नहीं कहाँ मिल रही है? यहाँ गरीब का बेटा जाके कटोरा लेके खिचड़ी का इंतज़ार कर रहा है। यानी अधिकतर बच्चे मिड डे मील के लालच में जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गरीब के बच्चे इसीलिए जाते हैं कि माँ-बाप भी इसलिए भेजते हैं कि वहाँ खाना मिल जाएगा। वो शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं। खाना खा के उसके बाद देखिएगा आप, कभी जाइएगा विद्यालय में, आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, सिर्फ मास्टर वहाँ मिलेंगे। जी, हमने देखा है सर। नहीं, हम लोग जो भौतिक सत्यापन है वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारे घर के सामने विद्यालय है, हम लोग डाँट के फिर लड़कों को भगाते हैं, जाओ बैठो स्कूल में। तो क्या देख रहे हैं सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देखिए सही बात है, सरकार की मंशा यह है कि ये लोग जितना ही कमज़ोर रहेंगे, गरीब रहेंगे, इनको हम भजाते रहेंगे। अब इसीलिए सरकार शिक्षा देखिए, शिक्षा को 2 साल कोरोना के काल में जो बच्चे परीक्षा भी नहीं दिए, वो भी पास हो गए। वो जाके बताइए कौन-सी परीक्षा बीट करेंगे? बहुत खुश हो गए लड़के सब कि हम लोग ये परीक्षा भी नहीं दिए, हाई स्कूल, इंटर पास हो गए। तो सरकार गरीबों के बच्चों को पढ़ाने से जो जानती थी कि जब पढ़ लिख लेंगे तो ये हमारा जवाब देंगे, हमसे सवाल करेंगे। इसलिए सरकार की मंशा ये है कि इनको पढ़ाई से रोक दिया जाए। और जब पढ़ाई से रुक जाएँगे तो हमसे जैसे ये लोग कह रहे हैं कि गाँव में पानी घुस गया, तो गाँव में जब पानी घुसा तो आपको किसी ने एमपी और किसी एमएलए से आपको संपर्क करना चाहिए। जब आप किसी एमपी एमएलए से जाके संपर्क करेंगे, तब ना वो आपके यहाँ जाएगा। इन्होंने तो अभी तो प्रधान से भी नहीं संपर्क किया, सबसे बड़ी बात है सर, ग्रामीणों ने। बता तो रहे हैं लोग कि प्रधान जी आए थे। प्रधान जी आए थे। जब हमने वीडियो चलाया, कवर किया, उसके बाद प्रधान जी आए। उससे पहले 8 साल के अंदर प्रधान जी कभी नहीं रास्ते के बारे में चर्चा करने आए थे अभी तक। तो गाँव सभा में जो कार्य योजना बनती है, कार्य योजना में इन लोगों को डालना चाहिए उसको, क्योंकि जब गाँव जैसे मान लीजिए मीटिंग हो रही थी, जब मीटिंग होती है तो जाना चाहिए। और जो वास्तव में जो समस्या है, उसको तो निश्चित तौर से पहले रखना चाहिए कि भाई हम लोग पानी घुस के जाते आते हैं, तो प्रधान जी उस पर अच्छा कार्य योजना में अगर ऊपर रहेगी तो उस पर जरूर मंथन चिंतन होगा, विचार होगा। आपके क्या विचार है सर? फ्री का राशन मिले या कि फ्री का एजुकेशन मिले? फ्री का एजुकेशन,
फ्री का अगर एजुकेशन मिलेगा तो गरीब का भी बच्चा बढ़िया से पढ़ लेगा। राशन से पढ़ाई थोड़े ना होगी। ये तो सिर्फ भिखारी बनाने की योजना है। सरकार कहती है कि हम माध्यमिक पढ़ाई होती है 1 से 8 लेकर, वो तो सरकार ने फ्री कर रखा है। पर जो फ्री का जो लालच दिला रही है सरकार लोगों को, क्या ये सही देख रहे हैं आप? 2005 से 2010 तक हम लोग भी प्रधान रहे हैं। उस समय बच्चों की छात्रवृत्ति आती थी। बच्चों की छात्रवृत्ति हम लोग ले जाके 300-300 रुपया बांटते थे, 300 आती थी, तो उससे बच्चा अपना कपड़ा सिला लेता था, अपनी मर्जी का सिलाता था। यहाँ ड्रेस आ रहा है, सिलाया आ रहा है, वो कमीशन खोरी हो रही हो सिर्फ उसमें। आप उसको पकड़ के देखेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा। प्राइवेट सिस्टम से वही तो सवाल तो ये, अच्छा मान लीजिए लड़का घर से पढ़ के खा के आता था, बढ़िया कपड़ा पहन के आता था, तो उसका दिल दिमाग भी उस तरह का होता था। यहाँ तो सिर्फ मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। मानसिक गुलाम में बने रहें और हमारी राजनीतिक रोटी हमारी सेकते रहें, यही है प्लानिंग। यानी सरकार को चाहिए कि फ्री की सेवाएं बंद कर रोजगार दे। हाँ, रोजगार बिल्कुल चाहिए, रोजगार। और इसीलिए आजादी का सपना, आजादी के दीवानों ने भी यही सपना देखा था कि हर हाथ को काम मिले। और आज सरकार क्या कर रही है? आज हमारे हाथ में कटोरा थमा रही है कि तुम मांगो, सिर्फ राशन दे दो। कुछ लोग कहते हैं किसान निधि हमारा है। अरे भाई, किसान निधि के चक्कर में आप क्यों पड़े हैं? आप कहिए ना, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, आप कहिए कि हमारे गेहूं का दाम, समर्थन मूल्य की जो बात आप कर रहे थे, सरकार किसान उसमें क्या मांग रहा है? वो अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है। आप कुछ तो कर नहीं रहे। आपको क्या पता है कि हम कितना डाई डालते हैं, कितना यूरिया डालते हैं, कितनी सिंचाई करते हैं, कितनी निराई गोड़ाई करते हैं, कटाई मड़ाई करने के बाद उसकी लागत क्या आती है, उसको किसान जानता है ना। देखिए, यही धोखा होता है। धोखा कहाँ होता है? एक व्यापारी जो है या एक फैक्ट्री का मालिक, सुई बनाने वाला, वो अपने सुई का रेट तय करता है, सरकार नहीं तय करती है। और जहाज बनाने वाला अपनी जहाज का रेट तय करता है। ट्रैक्टर बनाने वाला अपने ट्रैक्टर का रेट तय करता है, इतने में हम बेचेंगे। किसान जो पैदा करता है, किसान की जो फैक्ट्री है, इसमें जो पैदा करता है, उसका आढ़तिया रेट तय करता है। जो बिचौलिए होते हैं, जाइए तो कहेगा कि ना है ये भाव ले, वो रेट तय करता है। उसको अधिकार बताइए। वो तो मांग रहा है किसान कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य भैया आप दे दो, हम पैदा कर रहे हैं तो दाम हम इसका रेट तय करेंगे कि गुड़ क्या भाव बिकेगा, चना क्या भाव बिकेगा, मसूर क्या भाव बिकेगी, गेहूं और धान क्या भाव बिकेगा, हम तय करेंगे। गन्ना क्या भाव बिकेगा, इसको हम तय करेंगे, न कि सरकार तय करे। किसान यही बात मांग रहा है। ये होगा तभी जाकर के हमारे किसानों का भला होगा। देखिए, ये कनौजिया जी ने काफी अच्छी बात कही यहाँ पे कि जैसे अगर जो फैक्ट्री बड़े-बड़े उद्योग होते हैं, उन पे जो लगता है लेवल प्राइस का, वो कंपनी के उद्योगपति और उनके सीईओ तय करते हैं। वैसे किसानों को भी अपना हक मिलना चाहिए कि वो अपने फसल का मूल्य तय करें। उसमें जो आढ़ती जैसे बता बिचौलिए जो होते हैं, उन पे ना डिपेंड करे। सरकार डायरेक्ट किसानों से संपर्क बनाए और फसलों को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं गाँव के, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर जी, आपको किसान सम्मान निधि मिलती है? नहीं। नहीं मिलती है? नहीं। देखिए, ये था, जैसे सर ने हमें बात की, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित है। आपके पास भूमि है? थोड़ा बहुत है। पहले आती थी? नहीं। नहीं आती थी। आपने अप्लाई किया था कि नहीं कभी? फॉर्म भरा था? हाँ, हाँ, पालन तो उसके बाद नहीं आई? कहीं जाँच-वाँच करवाया आपने? नहीं। नहीं करवाया। तो आप जाइए, जाँच करवाइए, लेखपाल से मिलिए कि क्या समस्या है, स्टेटस चेक करिए, उसके बाद कार्रवाई करिए। ठीक? ठीक। तो देखिए, यहाँ पे मौजूद हैं बड़े क्या नाम है बाबा आपका? निरंजन निरंजन जी, आपको मिलती है किसान सम्मान निधि? हाइब्रिड इसे किसान का, हाँ, मिलती है। लेकिन वृद्धा पेंशन भी मिलल है। वृद्धा पेंशन मिलती है। हाँ। हाँ, लेकिन एक दिन एगो सर्वे करे आइल हला, हाँ, तो कहनी का करत हूँ, तो कहना सर्वे करत हैं। हाँ। कहनी कथी को कहीं खेती कर, कहनी कैसे पूछल है ना, तो कहे ना है, वो तो लिख उख का लेके चले गए। कुछ नहीं पूछा कि मानो कि हम खेती कर रहे हैं, कैसे तुम्हारा धान है और कहाँ तुम्हारा खेत है, यही जज रहा ले जा, लिख के तो गूंज के लेके फिर चले गए। हम कहनी का करा था, कोई समझे नहीं, कहीं से पूछबे ना करा था, और सर्वे कऽ के चले गए, है ना। हम कहनी आप लोगों ने प्रधान चाहे किसी संपर्क नहीं किया, तो कैसे व्यक्ति हुआ आए थे? ना वो कहल हम सर्वे तो सरकार रहलू तबे तो सर्वे करे खातिर वो आइल रहलू, तबे सर्वे कऽ के खेती का चुपचाप किसी से पूछा नहीं। हम पूछबो कहनी तो कहलस कि हम सर्वे करे, ओकर बाद किताब बंद करके है तो गूंज के लिख के लेके चल दिया।
तो देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है, कुछ ऐसे लोग जो गाँव में आ रहे हैं सर्वे के नाम पर आधार कार्ड ले रहे हैं उनका, किसानों का और ओटीपी कर रहे हैं। ख़ासकर हम उन किसानों को बोलना चाहेंगे, कोई भी अनजान व्यक्ति है आपका किसान का चाहे स्टेटस चेक करने कुछ भी था उसको ना दें। आपने निजी जो क्षेत्र में जनसेवा केंद्र है वहाँ पे जाएँ अपना स्टेटस चेक करवाएँ। घर आपके यहाँ कोता आप आता आधार कार्ड माँगता है, ओटीपी पूछता है तो उसको ना बताएँ, क्योंकि इससे साइबर क्राइम को काफ़ी बढ़ावा इससे मिल रहा है। तो यहाँ यहाँ कुछ सर लोग इनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका बाबा? क्या नाम है आपका? गुरु राजभर। गुरु राज भाई देखा आपके यहाँ गाँव में आज किसान यूनियन की जो सभा हुई है, क्या-क्या सुन आपको जानने को मिला है आज? बहुत अच्छा मिला है, समझ गया हूँ, सब व्यवहारिक काम हुआ है, सबके लिए पढ़ाई-लिखाई सब यही लोग बताए हैं। एक सर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमीर यादव। अमीर यादव जी। जैसा आपके यहाँ पे किसान यूनियन की जो सभा हुई है, यहाँ पे बैठक में बातचीत की गई है, किन-किन विषयों पे चर्चा हुई है आप? हाँ, यहाँ तो हुई है नशाखोरी पर, शिक्षा पर, नए युवाओं पर हुई है कि आगे बढ़ें यानी सामाजिक बुराइयों पे। सामाजिक बुराइयों पर। हाँ। आप देख रहे हैं आज तक देखा जाए अधिकतर जो युवा हैं, वर्तमान समय में नशाखोरी और मोबाइल में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में यही कहा कि ये सब रोकें और अपने शिक्षा-दीक्षा में लगें, समाज के कार्यों में लगें, यही सब करना है और क्या करना है, तब आगे बढ़ेगा विकास होगा समाज का। हाँ। तो देखा, हमने यहाँ पे लोग मौजूद थे, इनसे बात की और यहाँ पे सामाजिक बुराइयों के साथ-साथ किसानों की जो समस्या है उसके बारे में लोगों ने चर्चा की और जैसा यहाँ पे बाबा जी ने बताया कि सबसे बड़ी युवाओं में आज देखा जा रहा है कि नशाखोरी की तरफ और गोइम मोबाइल जो ऑनलाइन गेमिंग है उसकी तरफ ना जाएँ, क्योंकि इससे समय के साथ-साथ कि इसमें धन की भी काफ़ी अधिक व्यय होती है, जिसको रोकने का प्रयास करें और यही धन की जब व्यय अधिकता होगी, वही नहीं मिलता है, तो यही लोग किसी भी हद तक गुज़रने को तैयार हो जाते हैं, वही चोरी में उतर आते हैं और हर एक जो गुनाह होता है उसको करने पे तैयार हो जाते हैं। और हमने यहाँ पे किसान मोर्चा ने तो यहाँ पे तैयारी बनाई है कि यहाँ पे जो लोगों को इंसाफ को दिलाने के लिए यहाँ पे आया और ये सभा हुई और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे जुटे भी हैं और आपने हम वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आए लोगों ने अपनी समस्या बताई और किसान मोर्चा के जैसे इतने बने एमएसपी को लेकर किसान सम्मान निधि लोगों को चर्चा कराया और उसके बारे में जागरूक कराया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को मोर दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। चालू करो।